वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज आमिर और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में आईजीएसटी का इस्तेमाल करते हुए सेल्स की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टैक्स इनवाइस है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पर समद टेलीकॉम को हमने कुछ माल बेचा है जिसमें हमने आउटपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको याद ना हो तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, पिछली क्लास में हमने आपको थोड़ी परिभाषा बताई भी थी कि एक्चुअली आईजीएसटी और सी और एस कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको। आईजीएसटी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं अगर किसी स्टेट के बाहर से, यानी दिल्ली से मैंने माल परचेज किया है तो परचेज करते समय भी मुझे आईजीएसटी डालना पड़ेगा। अगर माल किसी दूसरे स्टेट से परचेज किया जाता है या सील किया जाता है तो वहां पे हम इंटर स्टेट जीएसटी का इस्तेमाल करते हैं और इंटर स्टेट जीएसटी में हमें इस्तेमाल करना होता है आईजीएसटी का। लेकिन अगर आपका माल परचेज या सेल कुछ भी हुआ हो, अगर एक ही स्टेट के अंदर है, जैसे मान लीजिए कानपुर से ही मैंने माल परचेज किया है यहाँ से, यूपी के अंदर कहीं से भी, तो मेरा स्टेट नहीं बदलेगा क्योंकि मेरी कंपनी भी सेम स्टेट की होगी और जो मेरा क्रेडिटर या डेबिटर जो भी है वो भी मेरा सेम ही स्टेट का है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मुझे सी और एस का इस्तेमाल करना होगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। लेकिन अगर मैंने माल कोई भी परचेज किया है जो कि बाहर से, मेरे स्टेट से बाहर से आ रहा है माल, या मैं बेच रहा हूं किसी को भी, वो भी स्टेट से बाहर से जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको आईजीएसटी का इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर थ्योरी लेसन बताया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सारी की सारी थ्योरी क्लासेस भी पड़ी हुई है, वहां पे आप जीएसटी पे जाके देख लीजिए, पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। तकरीबन 2 से 3 क्लासेस हैं जीएसटी पे बेस्ड, जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जितने भी टैक्स सिस्टम्स आए हैं, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम हो, इसके पहले आपका वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम था और फिर 2017 से आपका जीएसटी अप्लाई हुआ, इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाल दिए हैं। चलिए अब वापस आते हैं, अगर हमें टैली प्राइम में इस एंट्री को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी आपको क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको जीएसटी कॉन्फ़िगर कर लेना है, कॉन्फ़िगर कर लिया होगा और आपको सबसे पहले आइटम क्रिएट करना है। मैंने पहले से आइटम क्रिएट कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको चेक जरूर कराता हूं आपको आइटम अगर क्रिएट करने होंगे तो कैसे, एक बार देख लीजिए। यहाँ से 3 आइटम है, तीनों ही हमारे इनवाइस में यूज हुए हैं, तीनों आइटम आपको दिखाई दे रहे होंगे। Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, वही तीनों आइटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, Redmi Note 8, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro, तीनों आइटम्स हैं हमारे पास। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, हाँ क्रिएट करना जरूर देख लें। जब आप क्रिएट करें तो ऊपर नाम डालें, यहाँ पे अंडर ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, Redmi डाल दिया हमने। क्वांटिटी आपकी जो यूनिट रहेगी वो पीसेस रहेगी। जीएसटी में आपको यहाँ पे आना है, एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ से जहाँ नो दिखाई दे रहा है आपको उसको यस करना है, एंटर प्रेस करना है। ऑन वैल्यू करते हुए आपको 18% डाल के कंट्रोल ए करके सेव कराना है। ये यहाँ से आपको गुड्स रखना है और कंट्रोल ए करके सेव कराना है। इस सारे में करना है आपको सेम टू सेम, ठीक है। अब 9 का भी क्रिएट करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे आप Redmi Note 9 डाल देंगे, रेडमी रखेंगे, पीसेस रखेंगे, यहाँ से आपको आना है और यस करते हुए, ध्यान रखिए जब आप बनाएंगे तो आपको यस करना होगा। मैंने तो पहले से बना रखा है तो शो कर रहा है आपका ऑन वैल्यू, और इसके बाद आपको यहाँ से 18% कर देना है। इस पे ऑलरेडी मैंने 4 से 5 क्लासेस बनाई हुई हैं पहले से ही, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ से लेजर क्रिएट करने के लिए मैं लेजर पे जाऊंगा। इसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, और क्रिएट पे करने के बाद मुझे यहाँ से सबसे पहले तो जो क्रिएट करना है वो है आउटपुट आईजीएसटी @18%। इंटरप्रेस कर जाऊंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूंगा मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ और यहाँ से मुझे जीएसटी सिलेक्ट करना है। और जीएसटी के बाद चूंकि आई है तो मुझे इंटीग्रेटेड टैक्स रखना होगा और टोटल रेट 18% रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग रहेगी, हर बार अप्लाई होगा और कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। इसके बाद आपको अगले लेजर की जरूरत क्या है, तो वो पार्टी का नाम देख लीजिए, समद टेलीकॉम है, तो यहाँ से मैं समद इंटरप्रेस करूंगा। सभी डेप्टर होंगे हमारे, चूंकि मैं माल बेच रहा हूं तो डेप्टर के अंतर्गत आ जाएगा आपका, और यहाँ से आपको इंटरप्रेस करना है। ध्यान रखिए एड्रेस जो रहेगा वो बाहर से रहेगा स्टेट के, तो यहाँ से मैं दिल्ली कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल लेकर के यहाँ से रेगुलर रखता हूँ इसको, कंट्रोल लेकर के मैं सेव करा देता हूँ। बाकी मैंने पहले ही बना लिए थे, तो आपको यहाँ पे इसके बाद सेल्स का, हाँ सॉरी सेल्स का मुझे एक और बनाना है तो मैं सेल्स का भी बना लेता हूँ। इंटरप्रेस करता हूँ, सेल्स का सेल्स अकाउंट रहेगा आपका, एंटर प्रेस कर लीजिए। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको फिलहाल डिस्काउंट नहीं शो करना है तो रहने दीजिए, यहाँ से क्लिक कर रखिए और यहाँ से गुड्स कर लीजिए, बाकी कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है। अब आपकी ये बिल पास हो जाएगा, उसके लिए स्किप करके बाहर आ जाना है, आपको वाउचर्स पे जाना है।
वाउचर्स पे जाइए, यहाँ से आपको सेल्स सिलेक्ट करना है। तो सेल्स के लिए यहाँ पे शॉर्टकट आप देखेंगे तो आपको F8 दिखाई दे रहा है, आप F8 कर दीजिए। पार्टी का नाम क्या है, तो यहाँ से पार्टी का नाम समर टेलीकॉम होगा। आपके पास पार्टी की जितनी भी डिटेल्स हो प्लीज़ यहाँ पे फिल करें। मेरे केस में फिलहाल मैं स्किप करके आगे बढ़ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेल्स कर रहा हूँ। आइटम का नाम सबसे पहले Redmi Note 8 है, तो यहाँ से Redmi Note 8 डाल देता हूँ। पीसेस रहेंगी 5। अब यहाँ पे जो प्राइस टैग है वो देख लेते हैं सेलिंग का, तो 13,900 रुपये है। इसके बाद Redmi Note 9 है, 3 पीसेस। इसका प्राइस टैग कितना है, तो प्राइस टैग का 11,999 रुपये। इसके बाद Redmi Note 9 Pro है, तो इसको भी हमें 3 पीसेस से सेल करना है। प्राइस टैग ज़रा चेक कर लेते हैं, तो 15,300 रुपये है, तो 15,300 रुपये कर दिया। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से सारा कुछ तो हमने लगभग डाल ही दिया है। अब एंटर प्रेस करना है एक बार और आउटपुट के लिए आपको ओ प्रेस करना है। वो प्रेस करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे टैक्स कैलकुलेट हो गया। जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 1,57,397 रुपये है और यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया। अब आप चाहो तो प्रिंट करा दो, नहीं तो प्रिंट कराना मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। ई-वे बिल क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लीजिए, सारी डिटेल भरिए और इसके बाद यहाँ से आपको कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव करा देना है। तो ये हो गई आपकी एंट्री पास। अब आप यहाँ से स्केप करके आपको टैक्स वैल्यू देखनी है, टैक्स चेक करना है, तो ऑल्ट जी पे जाइए, यहाँ से जीएसटी पे जाइए और आपको जीएसटी 3B चेक करना है। ध्यान रखिए जीएसटी 3B चेक करना है, तो 3B आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो टैक्स अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे 27,251 रुपये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और जो इनपुट पहले का था आपके पास वो कितना था, 25,271 रुपये। ये इनपुट जीएसटी आपका है जो परचेस करते समय हुआ था और ये आपका सेल के समय हुआ है 27,291 रुपये, तो यहाँ पे 51 रुपये। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट कैलकुलेट होके सारा कुछ आ रहा है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि अगर आपको सेल्स की एंट्रीज पास करनी है IGST के साथ टैली प्राइम में तो कैसे पास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।